कभी ऐसा लगा है कि कोई कुछ कह तो रहा है पर दिल से कुछ और ही महसूस कर रहा है? देखिए, किसी को सच में समझने का जो राज है ना, वो उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनके एक्शन, उनके कामों में छिपे हुए पैटर्न में मिलता है। तो आज हम सब मिलके इन्हीं पैटर्न्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम सब यही सोचते हैं ना कि किसी को समझना है तो बस उसकी बातें सुन लो। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या शब्द हमेशा सच बताते हैं? सच्चाई तो ये है कि जो बातें कही नहीं जाती, जो इंसान के व्यवहार में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में झलकती हैं, वो अक्सर बोले गए शब्दों से कहीं ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो असल कुंजी कहाँ है? वो है शब्दों और कामों के बीच के फर्क को पकड़ने में। लोग अक्सर कहते कुछ हैं, पर उनका असली इरादा वो उनके कामों से पता चलता है। मान लीजिए, कोई कहता है कि उसे किसी की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही कोई उसकी थोड़ी सी भी आलोचना कर दे, वो हफ्तों तक परेशान रहता है। बस यही वो पैटर्न है जिसे हमें पकड़ना सीखना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली लेयर से, मतलब वो चीजें जो हमें साफ साफ दिखाई देती हैं। यहाँ बात हो रही है बॉडी लैंग्वेज की और उन बिहेवियरल पैटर्न्स की जो हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं। देखिए, किसी का भी आज का जो बर्ताव है ना, वो उसके पुराने तजुर्बों, उसकी इमोशनल ज़रूरतों और उसकी मेंटल स्टेट का मिला-जुला नतीजा होता है। जैसे सोचिए, कोई कलीग है जो ज़रा सी बात पर, ज़रा सी आलोचना पर भड़क जाता है। बहुत मुमकिन है कि बचपन में उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती हो, और अब जैसे ही कोई उसकी गलती बताता है, उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए फौरन गुस्से से रिएक्ट करता है। और ये कमाल की बात है कि हमारे हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज अक्सर हमारे शब्दों से ज्यादा सच बोलती है। जरा सोचिए, कोई दोस्त कहता है, अरे मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज एकदम दबी हुई है, कंधे झुके हैं और वो नजरें मिलाने से भी कतरा रहा है। एकदम साफ है कि उसका शरीर तो कोई और ही कहानी सुना रहा है ना? इसी चीज को ऑफिस में सोचकर देखिए। कोई कलीग शायद मुंह पर तो कह दे कि उसे किसी और से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो दूसरा इंसान कमरे में आता है, इसका चेहरा एकदम सख्त हो जाता है और ये नजरें चुराने लगता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? उसकी बॉडी लैंग्वेज वो सच उगल रही है जिससे उसके शब्द छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी एक इशारे को देखकर किसी नतीजे पर मत पहुंच जाइएगा। हमें हमेशा सिग्नल्स के ग्रुप को, मतलब क्लस्टर्स को देखना होता है। जैसे अगर किसी ने हाथ बांध रखे तो हो सकता है उसे बस ठंड लग रही हो, ये जरूरी नहीं कि वो डिफेंसिव ही है। लेकिन अगर हाथ बांधने के साथ साथ उसकी भौहें भी चढ़ी हुई हैं और होठ पीछे हुए हैं, तब जाकर ये एक पैटर्न बनता है। तो अब तक हमने ये देखा कि क्या हो रहा है, मतलब बिहेवियर क्या है। पर असली सवाल तो अब आता है, क्यों? आखिर इस बर्ताव के पीछे की वजह क्या है? तो चलिए अब एक लेवल और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि इंसान के एक्शन को ड्राइव क्या करता है। अगर आप गहराई से देखें तो ज्यादातर इंसानी कामों के पीछे सिर्फ दो ही बड़े ड्राइवर होते हैं। पहला, खुशी पाना, और दूसरा, दर्द से बचना। बस हम लगभग हर काम इसीलिए करते हैं ताकि या तो हमें अच्छा महसूस हो या फिर हम किसी तकलीफ से बच सकें। इसे समझने के लिए ऑफिस के दो अलग अलग लोगों की कल्पना कीजिए। एक है जो हमेशा एक्स्ट्रा काम करता है, नई जिम्मेदारियां लेने को तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रमोशन पाने की खुशी चाहता है। और दूसरा है जो हर नई जिम्मेदारी से दूर भागता है। क्यों? क्योंकि उसे फेल होने और आलोचना झेलने के दर्द से डर लगता है। देखिए, दोनों का बर्ताव एकदम अलग, लेकिन वजह वही दो ड्राइवर। यहाँ तक कि हमारे जो डर होते हैं ना, वो भी असल में हमें दर्द से बचाने के लिए ही बने हैं। जैसे किसी को रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। हो सकता है उसे पास्ट में किसी रिश्ते में बहुत तकलीफ मिली हो, तो अब वो नए रिश्ते बनाने से ही कतराता है। क्यों? ताकि उसे दोबारा वही दर्द न सहना पड़े। उसका पूरा बर्ताव बस उस दर्द से बचने की एक कोशिश है। अच्छा, अब अगर हम इससे भी एक कदम और गहरे जाएं तो हम पहुंचते हैं मन के असली नक्शे तक, वो डीप वाई। यहाँ बात होगी उन बुनियादी ज़रूरतों की जो हमें चलाती हैं, और उन दिमागी ढाल की जिन्हें हम खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी के बर्ताव को सच में समझना है तो ये जानना होगा कि वो इंसान असल में किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी ज़रूरत क्या है। और इसी पर मशहूर साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो ने एक ज़बरदस्त थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि हमारी ज़रूरतें एक पिरामिड की तरह लेयर्स में होती हैं। आप ही सोचिए, अगर किसी को अपनी नौकरी जाने का डर है, तो
तो क्या वो अपनी क्रिएटिविटी या अपनी पूरी काबिलियत दिखाने के बारे में सोचेगा? बिल्कुल नहीं। मास्लो का पिरामिड यही तो बताता है। सबसे नीचे है हमारी बेसिक ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान। उसके ऊपर है सेफ्टी और सिक्योरिटी। फिर आता है प्यार और अपनापन। उसके बाद सम्मान, और सबसे ऊपर है अपनी पूरी क्षमता को हासिल करना। हमारा बर्ताव अक्सर उसी लेवल पर अटका होता है जहां हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती। और सोचिए, जब हमारी इन ज़रूरतों को या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती है, तब हमारा दिमाग क्या करता है? वो हमें बचाने के लिए एक शील्ड, एक ढाल खड़ी कर देता है। इन्हें ही कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ये ऐसी ऑटोमेटिक तरकीबें हैं जिन्हें हमारा दिमाग हमें चिंता और तकलीफ से बचाने के लिए इस्तेमाल करता है, और मज़े की बात यह है कि अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। चलिए कुछ आम डिफेंस मैकेनिज्म देखते हैं। पहला है प्रोजेक्शन, मतलब अपनी गलती दूसरों पर डाल देना। जैसे कोई गुस्सैल इंसान हमेशा यही कहेगा कि बाकी सब लोग कितने चिड़चिड़े हैं। फिर है डिनायल, यानी सच्चाई को मानने से ही इनकार कर देना। फिर आता है रैशनलाइजेशन, जिसमें लोग अपनी नाकामी के लिए बड़े लॉजिकल से बहाने बनाते हैं। और आखिर में डिस्प्लेसमेंट, मतलब गुस्सा कहीं का और निकालना कहीं और, जैसे बॉस से डांट खाई और घर आकर परिवार पर चिल्ला दिए। तो हमने सतह को देखा, उसके नीचे की वजह को समझा और मन के सबसे गहरे नक्शे को भी टटोल लिया। अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर कैसे देखें? चलिए अब इसे समेटते हैं। तो अगली बार जब किसी को समझने की कोशिश करें तो इस 4 स्टेप के फ्रेमवर्क को याद रखिएगा। पहला, सिर्फ शब्द नहीं, एक्शन का पैटर्न देखिए। दूसरा, खुद से पूछिए कि ये इंसान खुशी की तरफ जा रहा है या दर्द से दूर भाग रहा है। तीसरा, मास्लो के पिरामिड में वो इस वक्त किस लेवल पर है। और चौथा, उसका सबसे पसंदीदा डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है। जब इन चारों को मिलाएंगे ना, तो एक बहुत गहरी समझ पैदा होगी। हमेशा याद रखिए, असली समझ किसी एक इशारे से नहीं, बल्कि पूरे पैटर्न को देखने से आती है। इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये एक पजल की तरह है, और सिर्फ एक टुकड़े को देखकर पूरी तस्वीर का अंदाजा लगाना तो नामुमकिन है। तो आखिर में सवाल यही है, इस नई समझ के साथ अब अपने आसपास के लोगों में वो कौन से अनदेखे पैटर्न्स हैं जिन्हें देखना शुरू किया जाए? क्या पता ये एक सवाल रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल दे।